बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है कवच सिद्धि के बारे में। काफी लोग जब साधना करते हैं तब उनको कवच सिद्धि क्या होती है ये पता नहीं होती है। जिस प्रकार लोगों को यही पता है कि मंत्र सिद्ध करना है, मंत्र सिद्ध करना है, परंतु मित्रों मंत्र सिद्ध करना इतनी आसान चीजें नहीं होती जितना कि किताबों में इतनी आसान तरीके से लिखा हुआ रहता है कि ये मंत्र जो होता है इतनी बार आप जाप करो आपको सिद्धि हो जाएगी। वो जितना लिखा हुआ आसानी से लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, उतनी ही कठिनाई से उसको सिद्ध करने की प्रोसेस है वो बहुत कठिन है। लोग उसे अनदेखा करते हैं क्योंकि आज का जमाना जो है वो शॉर्टकट में जा रहा है और लोग भी जो है शॉर्टकट मार रहे हैं और काफी कम जगहों पे गाइडेंस देने वाले लोग बचे हैं कि इस एंगल से, इस नियम से और इस क्रम से मंत्र को सिद्ध अथवा मंत्र की एनर्जी जो है उसको आप अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कवच सिद्धि विषय है क्या। आपको पता होगा कि किसी भी देवी देवता की जब आप साधना करते हैं तब कोई भी साधना में साधना को यानी किसी भी देवी देवता का मंत्र जो होता है, आपके पास रक्त चंदन की माला हो, स्फटिक की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, इस माला के ऊपर आपने दिन में कितने भी बार माला के ऊपर वो मंत्र फेर दिया, जाप कर दिया, तो आपको लगता है वो साधना हो गई। परंतु मित्रों माला के ऊपर मंत्र को जाप करने को साधना नहीं कहते। साधना का जो सीक्वेंस है, साधना का जो क्रम है, उसमें माला के ऊपर जो करने का एक क्रिया है, जाप है, वो क्रिया साधना के क्रम में एक लास्ट क्रिया है। और उस क्रिया के लिए पहले आपकी बॉडी, आपका सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, स्थूल शरीर हो या महाकरण, जो भी शरीर के ऊपर जो लेयर्स है, वो सारे लेयर्स जो है वो पवित्र बनने आवश्यक है। आपके शरीर में उतनी एनर्जी स्टोर होनी आवश्यक है। आपके शरीर के जो अंग है, प्रति अंग है, सूक्ष्म अंग होते हैं, अवयव होते हैं, ये सारे उस मंत्र की जो देवता होती है उसके मुताबिक ढालने आवश्यक होते हैं। तभी जाके आपको कोई मंत्र का जो एनर्जी है, मंत्र का स्वभाव गुण जो है आपको समझ में आ सकता है। ये कोई इतनी आसान क्रिया है नहीं मित्रों। अब मित्रों ये कवच सिद्धि होती क्या है। कवच सिद्धि को समझने से पूर्व हमें यह समझना आवश्यक है कि किसी भी मंत्र का सिद्धि अथवा कोई भी आप साधना करते हो तो साधना का क्रम कैसा है। बेसिकली जो साधना का क्रम है वो तर्पण, यंत्र पूजन, मतलब यंत्र पूजन में यंत्र का अभिषेक या देवी देवता का अभिषेक भी आता है। तो तर्पण हुआ, अभिषेक हुआ, मार्जन हुआ, होमम हुआ, ये चार क्रियाएं जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा है। और उसके बाद आता है मंत्र का जाप। अब ये चार क्रिया जो मैंने बताई है उससे भी पूर्व क्या करना पड़ता है, उससे भी पूर्व यानी कोई भी साधना शुरू करने से पूर्व आपको उस देवी देवता का, जैसे कि इमेजिन कर लीजिए आप महाकाली की साधना करने जा रहे हैं, तो महाकाली की साधना करने से पूर्व आपको महाकाली का स्तोत्र जो है वो कुछ दिनों तक उसका पाठ करना पड़ेगा, या फिर डेली आपको 21 टाइम्स, 11 टाइम्स, या समय हुआ तो 101 बार, 108 बार उसका पाठ करना आवश्यक है। स्तोत्र क्या करता है, स्तोत्र आपका कनेक्शन जो है, आपके हार्ट का कनेक्शन देवी के हार्ट से जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे कि शादी में क्या होता है कि रिंग फिंगर जो हमारी है, अनामिका है, ये अनामिका में ही शादी की अंगूठी क्यों पहनाई जाती है, क्योंकि अनामिका जो होती है हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती है। अनामिका को हार्ट एक उंगली भी कह सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे की चीज जब इस उंगली में पहनते हैं तब सामने वाली जो व्यक्ति है उसकी भावनाएं हमारे हृदय से जोड़ दी जाती है, प्रेम संबंध बनता है। तो उसी प्रकार से स्तोत्र क्या है कि स्तोत्र आप जिस देवी देवता का पूजा पाठ या साधना करना चाहते हैं उसमें और आप में एक प्रेम संबंध जो होता है, एक नाता, रिश्ता होता है, एक भावना तैयार करने का कार्य जो होता है वो स्तोत्र तैयार करता है। स्तोत्र के बाद आता है सहस्त्र नाम आता है। सहस्त्र नाम क्या करता है, सहस्त्र नाम जो होती है देवी की स्तुति होती है, वो स्तोत्र के साथ ही पढ़नी होती है।
तो सहस्त्र नाम में उस देवी के या देवता के 1000 नाम होते हैं, और 1000 नाम मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि 1000 टाइम्स उसके स्वभाव या फिर वो देवी जो है या देवता है वो 1000 टाइम्स अपने शरीर को विभाजित कर चुका है, उसकी एनर्जी विभाजित हो चुकी है। तो वो उसके गुणों का एक प्रकार से हम स्तुति करते हैं। तो स्तोत्र के बाद आता है सहस्त्रनाम। सहस्त्रनाम आपके ऊपर वो आपकी ऑरा जो है, आपकी ऑरा की एनर्जी बढ़ाने का कार्य करती है, क्योंकि जहां आप रहते हैं वो जगह भी पवित्र होनी आवश्यक है, और वो तभी होगी कि सहस्त्र नाम के सहस्त्र नामों से उस देवी देवता के जो एनर्जी है वो आपके पास मंडराने लगे, एनर्जी घूमना शुरू हो जाए। स्तोत्र हो गया, सहस्त्र नाम हो गया। अब तीसरा क्या होता है? कवच। कवच क्या होता है? कवच भी एक प्रकार का स्तोत्र ही होता है, पर कवच में क्या होता है कि कवच में हमारे शरीर के ऊपर जो अवयव होते हैं, जैसे कि जानु है, गला है, कंठ है, नेत्र है, कर्ण है, मुख है, वदन है, टंग है, हमारी ललाट है, सर है, इनका उल्लेख होता है कवच में, कवच के पाठ में। तो ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर उस देवी देवता की तरह बनने के लिए, क्योंकि किसी भी शक्ति के घर में प्रवेश करने से पूर्व हमारा शरीर जो है उस देवी देवता की तरह बनना आवश्यक है। स्टार्टिंग में ये नहीं बनता, इसलिए कवच का पाठ दिया है कि उस देवी देवता का 100% एनर्जी नहीं तो कम से कम 1% या 5% या 10% आप उसकी तरह अपनी बॉडी बनाओ, इसलिए ये कवच का पाठ होता है। तो पहले मैंने कहा स्तोत्र, सेकंड में मैंने कहा सहस्त्रनाम, और थर्ड मैंने कहा कवच। तो कवच जो है ये आपकी बॉडी को उस देवी देवता की तरह बनाने की कोशिश करता है, एनर्जेटिक करता है। मैं आपको एक स्तोत्र पढ़ के भी बताऊंगा, तब पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये विषय है क्या। लोग इन चीजों के ऊपर अनदेखा करते हैं, और यहाँ वहां यूट्यूब के ऊपर कोई महाकाली, बगलामुखी, धूमावती के मंत्र ले लेते हैं, या व्हाट्सएप पे बड़े बड़े साधनाएं ले लेते हैं, या बड़े बड़े शिविरों में सैकड़ों के माहौल में दीक्षाएं ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से मित्रों महाविद्याएं होती नहीं है, ऐसी इस तरह से दीक्षाएं नहीं होती। विद्या का अर्थ होता है एजुकेशन, और एजुकेशन मतलब क्या है कि जो आप गुरु के सानिध्य में सीख पाओ वो होता है एजुकेशन। महाविद्या में महा का अर्थ क्या है कि जो महान है, जो अति उच्च है, उस लेवल का एजुकेशन। तो आप सोचिए मित्रों कि अगर सर्जरी करने वाला डॉक्टर है, हाँ, वो अगर ऑनलाइन बैठे ही मंत्र दीक्षा ग्रहण करे तो कैसे होगा? ऑनलाइन ही वो वैसा डॉक्टर या इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग हो या आईटी इंजीनियरिंग हो, वो घर में ही बैठकर सिर्फ किताबें पढ़ के तो इंजीनियर हो नहीं सकता। नहीं तो सिविल इंजीनियर ऐसे घर में बैठ के बन जाते, प्रैक्टिकल नॉलेज ही उसको नहीं दिया जाता। तो मित्रों ये जो ब्रिज है ये कब के कब टूट जाते। आजकल लोग 20-20, 25-25 मंजिला इमारतें बनाते हैं, तो उसमें भी कुछ नॉलेज लगता होगा ना। तो ये नॉलेज जो है वो घर बैठ के नहीं आएगा, आपको उस टाइप का गुरु चाहिए जो आपको प्रैक्टिकली ये सब कुछ सिखाए, आपको प्रोजेक्ट दे। तो महाविद्या, श्री विद्या साधना में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकली चीजें होती है, अलग अलग एंगल से इस दुनिया को देखने का नजरिया बदलना होता है, और उसके लिए हमारे शरीर में वो परिपक्वता आनी पड़ती है। क्योंकि आज जो आप मंत्र, कवच, स्तोत्र या सहस्त्रनाम पढ़ रहे हैं, या जो भी आप जिस देवता की साधना कर रहे हैं, तो आपके जन्म से पूर्व यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर हजारों लाखों सदियां गुजर चुकी है, और न जाने कितनी संस्कृति यहाँ पे आई है और कितनी संस्कृति मर गई है, और आगे क्या होने वाला है पता नहीं। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र भी ना जाने कितना पुराना है, और न जाने आगे बढ़कर उस मंत्र में कितने बदलाव हो जाएंगे, या उसमें ना जाने कितनी एनर्जी समाहित हो जाएगी। तो ये इतनी शॉर्टकट मारने वाली चीज नहीं है कि गले में आप कोई आईडी कार्ड लटकाओ और किसी शिविर में जाकर बैठ के आप मंत्र का जाप करो। अब मैं आपको कवच का एक पाठ करके बताता हूं कि कवच का पाठ करना कैसे होता है।
अब मेरे पास जो है वो रुद्रयामल तंत्र मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए लिया है। रुद्रयामल तंत्र में नवम पटल में त्रैलोक्य मंगल कुमारी कवचम है। त्रैलोक्य मंगल कुमारी कवच यानी ये बाला त्रिपुर सुंदरी का कवच है। अब दो प्रकार होते हैं। अगर आपको कवच का पाठ करना है तो सीधा आप ये कवच का ये कर दीजिए, मुद्रा कर लीजिए, एक हाथ यहाँ पर क्रॉस हाथ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करना है कि जैसे आप शरीर के ऊपर कोई कवच शील्ड तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से। दूसरा एक प्रकार होता है कि जहां जहां उस शरीर के अंग का वर्णन होता है वहां वहां टच करना है। जैसे कि पहले मैंने ये मुद्रा कर ली, अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। त्रैलोक्य मंगल कुमारी कवचम प्रणवो में शिरः पातु माया संदायिका सती। अब यह वर्ड क्या आया है, प्रणवो में शिरः पातु। शिरः मतलब ये शिर होता है, ये सर का भाग, फोरहेड। तो यहां स्पर्श करके हमें बोलना है प्रणवो में शिरः पातु माया संदायिका सती। मतलब प्रणव रूपी जो ओम है वो हमारे शिर की रक्षा करे, फोरहेड की रक्षा करे। अब आगे लिखा है ललाटोर्ध्वम महामाया पातु में सरस्वती। ललाटोर्ध्वम मतलब ये ललाट है, तो यहां स्पर्श करने पर बोलना है ललाटोर्ध्वम महामाया पातु में श्री सरस्वती। मतलब सती, महामाया और सरस्वती मेरे ललाट, मेरे मस्तिष्क के ऊपर बैठकर मेरे ललाट की रक्षा करें। तो जहां जहां जो जो अवयव यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वहां वहां टच करके श्लोक आप यानी वो स्तोत्र आपको पढ़ना है, वो कवच पढ़ना है। अब आगे लिखा है कामाक्षा वटुकेशानी त्रिमूर्तिर्भालमेव में। भाल मतलब एक्चुअली यही पूरा भाल प्रदेश ही होता है, तो भाल प्रदेश ऐसे ऐसे करके बोलना है। कामाक्षा वटुकेशानी त्रिमूर्तिर्भालमेव में, इस प्रकार से। आगे का श्लोक है चामुंडा बीज रूपा च वदन कालिका मम। वदन मतलब ये जिस शब्द ओट से हम बोल रहे हैं, चामुंडा बीज रूपा च वदनम कालिका मम पातु मासुरेगा नित्यं तथा नेत्रद्वयम मम। 3 नेत्र है इसलिए हमें 3 नेत्रों को स्पर्श करते वो मंत्र बोलना है। कर्ण युग्मम काम बीजम स्वरूपो मा तपस्विनी। तो कर्ण को स्पर्श करके वो करना है। जहां जहां वो शब्द आएगा वो बोलना है। रसनाग्र तथा पातु वाग्देवी मालिनी मम। रसनाग्र मतलब क्या है, हमारी जिह्वा। तो जिह्वा को स्पर्श करके रसनाग्र तथा पातु वाग्देवी मालिनी मम, ऐसे टच करके, यानी जिह्वा में वाग्देवी हमारी जिह्वा में बैठ जाकर वो रक्षा करे। डामरस्ता काम रूपा दंताग्रम कुंजिका मम। दंत के अग्र भाग पर कुंजिका देवी बैठकर दंत की रक्षा करे, ऐसा लिखा है। देवी प्रणव रूपासो पातु नित्यम शिवा मम। ओष्टाधरम शक्ति बीजात्मिका स्वाहा स्वरूपिणी। ओष्टाधर मतलब ओष्ट, ओठों के ऊपर शक्ति बीज स्थापित होकर हम हमारे शरीर की रक्षा करें। पायान में काल संदष्टा पंचवायु स्वरूपिणी, यानी 5 वायु जो है हमारे शरीर में। तो ऐसे समय में हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर पेट में हम हाथ रख सकते हैं, क्योंकि शरीर के जो वायु है हमारे पेट से ही एक प्रकार से ये होते हैं। तो पायान में काल संदष्टा पंचवायु स्वरूपिणी, यानी काल को भी डसने वाली पंचवायु स्वरूपिणी अपराजिता महागौरोद्री मेरी रक्षा करे। अब लिखा है गलदेशम महारौद्री पातु में चापराजिता। गलदेशम मतलब ये गले का नीचे का जो भाग होता है उसको हमें ये करना है। और कहा है गलदेशम महारौद्री पातु में चापराजिता, मतलब गले का जो भाग है यहाँ पर महारौद्री तुम हमारी रक्षा करो, ऐसा लिखा है। आगे लिखा है क्षौम बीजम में तथा कंठे रुद्राणी स्वाहयान्विता। क्षौम बीजम कंठ पर स्थापित होकर हमारी रुद्राणी रक्षा करे। हृदयम भैरवी विद्या पातु षोडश सुस्वरा, मतलब हृदय में भैरवी स्थापित होकर हृदय में भैरवी विद्या स्थापित होकर वो अपनी षोडश कलाओं से
हमारे शरीर को एक प्रकार से संरक्षित करे। द्वौ बाहु पातु सर्वत्र महालक्ष्मी प्रधानिका, ये दोनों बाहु के ऊपर महालक्ष्मी, प्रधान महालक्ष्मी स्थापित होकर हमारे शरीर की रक्षा करे। सर्व मंत्र स्वरूपम में चोदरम पिटनायिका, पार्श्व युग्मम, पार्श्व मतलब आपके पीछे की हिप्स, वहां पर स्पर्श करके, पार्श्व युग्मम तथा पातु कुमारी वाग्भवात्मिका, केशोरी कटिदेशम, केशोरी यानी केशोरी नाम की जो देवी है वो हमारे कटिदेश यानी कमर के ऊपर आपको हाथ रखना है। केशोरी कटिदेशम में माया बीज स्वरूपिणी, जंघा युग्मम जयंती में, जंघा यहाँ पे स्पर्श करना है, जंघा युग्मम जयंती में योगिनी कुल्लुकायुता यानी कुल्लुका रूप योगिनी जो है वो जंघा में ऊपर स्थापित होकर रक्षा करे। अब मित्रों ये मैंने आपको एक छोटा सा हिस्सा बताया है, स्तोत्र तो बहुत बड़ा है। तो शरीर का एक एक अवयव है उसको स्पर्श करके ये जो कवच के पाठ होते हैं वो करने होते हैं। मैंने तो आपको त्रैलोक्य मंगलम कवच पढ़ के दिखाया है, ऐसे महाकाली का भी कवच है, श्री विद्या ललिता का भी कवच है, षोडशी का कवच है, बगलामुखी देवी का कवच है, धूमावती देवी का कवच है, जितने भी देवी देवता है उनके कवच होते हैं। और उन कवच में हर एक जो जो मैंने आपको अवयव बताए हैं वो नाम भी दिए हुए रहते हैं। जब वो नाम आएगा उसको स्पर्श करके वो फास्टली आपको वो सब बोलना है, ऐसा है। मैंने तो आपको एक धीरे धीरे दिखाया, फास्टली करना है। अगर आपको उतना समय नहीं है तो सीधा आप कवच का मुद्रा करिए और शुरू कर सकते हैं। जरूरी है मित्रों कि किसी भी चीज का नॉलेज जो है, आप जो भी साधना कर रहे हैं वो ठीक से होनी आवश्यक है। कवच की उत्पत्ति हुई किस लिए ये भी समझना आवश्यक है। हर देवी देवता को हमारे शरीर के ऊपर स्थापना करने के लिए यहाँ क्यों कहा गया है। तो शरीर में स्थूल शरीर एक होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर, महाकारण शरीर होता है। तो हर एक देवी देवता जो होती है उसकी एनर्जी की एक लिमिटेशंस होती है। कुछ देवी देवता होते हैं वो सूक्ष्म शरीर तक ही चलते हैं, कुछ देवी देवता स्थूल शरीर तक ही चलते हैं, कुछ देवी देवताओं की एनर्जी जो है वो कारण शरीर तक चलती है, कुछ देवी देवताओं की एनर्जी जो है वो महाकारण शरीर तक चलती है। आपको सब कुछ अभी समझ में नहीं आएगा, शॉर्ट में आप कुछ थोड़ा सा समझ के ले लीजिए। जैसे कि इंद्रादि देवी देवता है, इंद्रादि देवी देवता है, नवग्रह देवता है। तो इंद्रादि देवी देव, इंद्रदेव या जलदेव, वरुण देव, ये सारे जो देवी देवता है और नवग्रह है, इनकी एनर्जी जो है हमारे सूक्ष्म शरीर जो है उसी हद तक चलती है। हाँ, और सूक्ष्म शरीर में भी काफी सारे लेयर्स है। ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म शरीर मैंने बोला तो एक ही सूक्ष्म शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर में काफी सारे लेयर्स है, प्रकार बहुत सारे हैं। तो एक हद तक उनकी एनर्जी चलती है। इंद्रादि देवता और नवग्रह देवता जो होते हैं उनकी एनर्जी कारण जगत के ऊपर नहीं चल सकती, महाकारण जगत के ऊपर नहीं चल सकती। कारण शरीर या कारण जगत जो होता है वहां पे तीनों देवता जो होते हैं या तीनों देवता के संलग्न जिनकी जिनकी एनर्जी है उन देवताओं की एनर्जी चलती है। जैसे कि गणपति हो, कार्तिकेय हो, षष्ठा देवता हो, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन देवी देवताओं की ताकत जो है वो कारण जगत तक चलती है। उसके ऊपर महाकारण जगत या महाकारण शरीर जिसे कहते हैं वहां पर 10 महाविद्याओं की एनर्जी चलती है। तो ऐसे बहुत सारा सब्जेक्ट है जो इस छोटे से लेक्चर में पूरा नहीं हो सकेगा मित्रों, तो शॉर्ट में आप समझ के लीजिए। तो होता क्या है कि जब आप कोई साधना करते हैं तब कोई भी मंत्र होता है, जैसे कि श्री विद्या का ही मंत्र ले लीजिए। तो श्री विद्या में काफी सारे लोग पंचदशी का मंत्र का जाप करते रहते हैं, कैलरिंग सकलरिंग सकलरिंग, कैलरिंग सकलरिंग सकलरिंग, ऐसे जाप करते रहते हैं। उनको पता भी नहीं है कि उसकी गुरु पादुका भी होती है, उसका जाप करना आवश्यक है, उसको सिद्ध करना आवश्यक है। लोग समझते ही नहीं, शॉर्टकट मारते हैं। तो ये सारे मंत्र के जाप से अघोरी शक्तियां उत्पन्न होती है। भैरविया हो, योगिनिया हो, यक्षिणिया हो, चेटिकाएं हो, ये उत्पन्न होती है आपका ध्वनि सुनकर, और ये ध्वनि सुनकर आपके पास मंडराना शुरू कर देती है। और मंडराना शुरू करने के बाद
चेटिकाएं, योगिनी यक्षिणियां जो है वो मानवीय बुद्धि से 1000 गुना ज्यादा बुद्धि की सोच रखती है, वो एडवांस है। हम उनकी बुद्धि को कैच नहीं कर सकते। वो देखते, पूरा एनालाइजिंग करते हैं हमारे बॉडी का, ये क्यों साधना कर रहा है, ठीक से कर रहा है कि नहीं, इसका सीक्वेंस क्या है, उसका कुलाचार क्या है, इतना गहराई तक जाती है मित्रों। इसलिए मैं आपको पहले कहता था कि पहले अपने कुलाचार को देखिए, कुल देवी को, अपने पितरों को देखिए, उनको ठीक करो। आप ये महाविद्याओं के पीछे मत भागो, पहले अपना बेस तैयार करो। तो ये शक्तियां वो सब आपका पूरा डायग्राम देखती है बॉडी का, एक पूरा हिस्ट्री निकालती है। अगर आपको वो ठीक नहीं लगा कि ये आदमी ठीक नहीं है, ठीक से इसके यानी जो देवी देवता की साधना कर रहा है उसके प्रति वो मैच्योरिटी नहीं है उस देवी देवता के प्रति, तो वो सीधा सीधा माइंड जो है इम्बैलेंस करती है, या उस साधक के आसपास जो भी चीजें है उसको इम्बैलेंस करना शुरू कर देती है। इसलिए 10 महाविद्या या उप महाविद्या होती है, उसमें कहा जाता है कि गुरु के साथ रहो, गुरु से रूबरू रहो, गुरु से बातचीत करो, सही तरीके से चलो, ये कहा जाता है। आप भी देखिए मित्रों, मेरे YouTube चैनल के ऊपर अभी तक मैंने किसी भी महाविद्या के बारे में कुछ कहा नहीं है। श्री विद्या के बारे में भी मेरे कम लेक्चर्स है, क्योंकि और भी कुछ चीजें हैं उसको सीखने की जरूरत होती है। तो श्री विद्या में 7 साल से कर रहा हूं, तब जाके मैं थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को दे रहा हूं। मेरे ऊपर आपको महाकाली, बगलामुखी की कुछ नहीं दिखाई देगा, धूमावती का कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हर एक का स्टडी करने के लिए समय चाहिए। एक ही श्री विद्या इतनी बड़ी है कि उसमें ही सालों साल लग जाते हैं। तो महाकाली के तत्व को कैसे समझेंगे? तो ये इतनी आसान चीजें नहीं है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है किसी भी विद्या को समझने के लिए। मंत्र के जाप से सब कुछ हो जाता तो इंडिया में करोड़ों लोगों के पास ऐसे बड़े बड़े मंत्र है, इंडिया में नए नए आविष्कार होना शुरू हो जाते। तो बात यह है कि सही साधना से, सीक्वेंस से चले जाइए। ये कवच क्या करता है? कवच जो होता है उन देवी देवताओं को आपके शरीर के ऊपर स्थापित करता है, और बॉडी का निर्माण जो है वो बॉडी का निर्माण, जैसे मैंने आपको कहा कि उस देवी देवता की तरह करना शुरू कर देता है। हमारे शरीर के अंदर प्रति अंग होते हैं, सूक्ष्म इंद्रियां होती है, जैसे बाह्य इंद्रियां है उसी प्रकार से सूक्ष्म इंद्रियां है। जैसे कि मेरी आंखें हैं और मैं अपनी आंखों से सिर्फ स्थूल जगत देख सकता हूं। अगर किसी ने कवच ठीक से सिद्ध कर दिया तो ये स्थूल जगत में चलने वाली सूक्ष्म शक्तियां है, सूक्ष्म जगत है। यह स्थूल जगत किसी और सूक्ष्म जगत में बसा हुआ है, या फिर हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि किसी सूक्ष्म जगत में यह स्थूल जगत बसा हुआ है, परंतु हमें दिखाई नहीं देता। तो वो जो चीजें है वो चीजें आभासमान होना, अनुभूति होना, वो शुरू हो सकती है। तो ये दिव्य ज्ञान जो होता है उसकी अनुभूति होने के लिए, एंटर होने के लिए उस साधना में कवच के पाठ करके हमारे स्थूल इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रिय जो होते हैं उनमें वो एनर्जी क्रिएट करनी पड़ती है, वो इंद्रिय पवित्र करने पड़ते हैं। जब तक आप मनुष्य शरीर को त्याग करके मनुष्य शरीर को दैवीय शरीर, देवता का स्वरूप नहीं दे पाते, आपके शरीर में कोई देवता स्थापित नहीं होती, तब तक आप किसी भी महाविद्या के मंत्र विंत्र करके आप किसी प्रसन्न, एक प्रकार से उसको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। बाकी जो लोग मेडिटेशन में जाप करते हैं, मैं उनको यही कहूंगा मित्रों कि मेडिटेशन में जो भी चीजें चलती है वो मास हेलुसिनेशन, मास सम्मोहन है, जिसको हिप्नोटिज्म कहा जाता है। आप चाहे तो उसका ठीक से स्टडी करिए। मतलब मैंने आईना लगाया है, आईने में मैं अपने खुद को देख रहा हूं, कंघी कर रहा हूं, पाउडर लगा रहा हूं, फेशियल कर रहा हूं, मैं अपने आप को ही सुंदर समझ के वो सब कुछ कर रहा हूं, और मेरी सुंदरता देख के मैं अंदर से अंदर ही मेरा आनंद से भाव विभोर हो चुका हूं। ये सारी मेडिटेशन की क्रियाएं आज के जमाने में चल रही है। बाकी आप मेरे पिछले लेक्चर आप समझ लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग जो होते कॉन्सेंट्रेट होके मंत्र के ऊपर जाप करना, मेडिटेशन करके शुरू करते हैं, परंतु कंसंट्रेशन भी आपका तभी लगेगा कि जब आपकी बॉडी जो है वो देवी देवता का स्वरूप धारण करेगी और सूक्ष्म जगत में जाकर एंटर करेगी,
और ये जो ध्यान होता है मंत्र के जाप का, ये स्थूल जगत में नहीं लगाना होता है। बॉडी के सूक्ष्म, बॉडी का जो सूक्ष्म शरीर है उसको सूक्ष्म जगत में जाकर उसमें ध्यान लगाकर वो मंत्र का जाप जो होता है वो वैखरी वाणी छोड़कर जो मध्यमा पश्चंत होते हैं उनमें करना होता है। तो ये इतनी आसान चीज नहीं है, कुछ सीक्वेंस से चलो, इसलिए हम कहते हैं कि स्तोत्र सहस्त्रनाम कवच के पाठ करो। मंत्र भी, आप कोई भी साधना भी आपको करनी हो तो भी आपको तर्पण अभिषेकम ये सारी क्रियाएं करनी होती है, होम करनी होती है। शॉर्टकट इसमें नहीं है। कम करो पर सही करो, ये बात आप ध्यान में रखिए मित्रों। तो आज के लेक्चर में इतना ही। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी मैंने सिर्फ त्रैलोक्य मंगलम कवच उदाहरण के लिए लिया है। सारे देवी देवताओं के कवच गूगल के ऊपर अवेलेबल है, किसी ना किसी किताब में भी अवेलेबल है। बस प्रोनाउंसिएशन जो है ठीक से करो और आप उसका अनुभव ले सकते हैं। कवच जो होता है एक शील्ड की तरह होता है। आपके ऊपर किसी निगेटिव एनर्जी का, योगिनी यक्षिणी जैसे भैरवी मंडला का अटैक आपके शरीर के ऊपर ना होकर आपकी बॉडी एक देवी देवता के स्वरूप बन जाए, इसलिए ये कवच होता है। तो धन्यवाद मित्रों। और जल्दी ही नवरात्रि से पूर्व हम एक बहुत सुंदर कोर्स जो है आपके सामने ला रहे हैं, और ये कोर्स का नाम आपको और 4-5 दिन बाद ही समझ में आएगा। बस फिलहाल इतना ही कह सकता हूं कि जो कोर्स है वो अभी तक इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है प्रॉपर रिचुअल बेस से, और ये दुर्गा सप्तशती के संबंधित कोर्स है जो हम आपको जल्दी ही एक नए बुक के साथ, तर्पण अभिषेकम के साथ डिटेल्स में आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो आप वेट कीजिए और आने वाली नवरात्रि के लिए तैयार रहिए। और अगर किसी को कुछ श्री विद्या, क्रिया योग या अन्य साधना सीखनी हो, या श्री विद्या के बारे में नॉलेज, क्रिया योग के बारे में नॉलेज लेना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कोर्स के लिंक दिए गए हैं। या आपको कोर्स के लिंक्स चाहिए तो मुझे नीचे जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप कीजिए या फोन कीजिए, मैं सारे कोर्सेज के लिंक आपको दे दूंगा। अब चाहे तो वो कोर्स आप जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए।